तो नाजरीन, किसानों ने अपनी मीटिंग को कल करने का फैसला किया है जो आज होने वाली थी, और तीनों ज़राई कानून वापस लेने का ऐलान हो चुका है। किसान लीडर आगे की हिकमत अमली बना रहे हैं। इसी बीच जी मीडिया के नुमाइंदा ने किसान लीडर राकेश टिकैत से बातचीत की। इस वक्त राकेश टिकैत हमारे साथ मौजूद हैं। राकेश जी, कल प्रधानमंत्री ने ऐलान किया, तकरीबन 1 साल का वक्त में कुछ ही दिन रह गए हैं कि तीनों जो कानून हैं उन्हें हम वापस ले रहे हैं। सबसे पहले मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाह रहा हूँ, इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं इस बयान को? उन्होंने 3 कानून वापसी लेने की बात करी है। जी। 3 कानून वापसी लेने की अभी बात करी है। अभी एमएसपी पे गारंटी कानून बाकी है, और भी बहुत मसले हैं। उस पर कमेटी बन जाए और उस पर फिर बातचीत शुरू हो। टिकैत साहब, सबसे बड़ा बात यह है कि प्रधानमंत्री ने खुद आके ये बात कही है। क्या आपको प्रधानमंत्री की बात पे यकीन है कि ये कहा है कि 3 कानूनों की भी बात उन्होंने की, लेकिन एमएसपी गारंटी कानून बने उस पर ज़्यादा स्पष्ट नहीं उन्होंने कुछ कहा। उस पर भी कानून बनना चाहिए। टिकैत साहब, आपने कहा था कि जब तक कानून वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं, तो उसका सीधा अर्थ तो ये होगा कि अब कानून वापस होगा तो आप लोगों को भी घर वापसी कर लेनी चाहिए। आखिर आप क्यों नहीं कर रहे हैं? 11 दौर की बातचीत हुई, उसमें एमएसपी का भी एक बड़ा सवाल था जी। और एमएसपी पे हो जाएगा तो 2 चीज़ों पे, कानून वापसी और एमएसपी पे ये धरने खत्म हो जाएंगे। आगे जो भी मसले रहेंगे, कानून तो वापसी हो गया, अभी एमएसपी का और है, बस एक एमएसपी की बात और है। धरने खत्म हो जाएंगे और आगे जो भी फिर कमेटी एक बन जाएगी, और भी बहुत मामले हैं, वो कमेटी तय करती रहेगी फिर। टिकैत साहब, एक जो सवाल जो और भी निकल के सामने आ रहा है, आपने कहा कि एमएसपी पे कानून बना दिया जाए, उसको गारंटी दे दी जाए। इससे पहले भी तो कईयों की सरकार रही, कांग्रेस की सरकार रही, कईयों और की सरकार रही, लेकिन तब भी तो एमएसपी की गारंटी नहीं दी गई, लिखित में नहीं दी गई। आखिर नरेंद्र मोदी से ही क्यों चाह रहे हैं आप? इन्होंने कहा था हमको जब वो सरकार थी। ये एक स्टैंडिंग कमेटी बनी थी 2011 में, जब नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे, उसके चेयरमैन थे, जो फाइनेंशियल एक कमेटी थी, और इन्होंने एक ड्राफ्ट तैयार किया था। उस टाइम के प्रधानमंत्री को भेजा था नरेंद्र मोदी ने, नहीं और भी मुख्यमंत्री उसमें थे। तो उसमें ये था कि गारंटी कानून बनना चाहिए एमएसपी पे। उस वाली सरकार जब थी तो आंदोलन उसके खिलाफ होते रहे, कांग्रेस की सरकार। तो बीजेपी के लोगों ने ये कहा कि ये सरकार एमएसपी पे गारंटी कानून नहीं बना रही और ये गड़बड़ करती है, तो इसको हटाओ सरकारों को। तो वह सरकार हटेगी, अब नई सरकार आएगी तो दे दो हमको। टिकैत साहब, 22 तारीख को आपकी जो है वो जनसभा, महाजनसभा है, आपके महापंचायत है, लखनऊ में भी है, मुंबई में भी है, तमाम जगह है। तो क्या 3 कानून जो वापस लिए हैं, इसके बाद ये चीज़ें ऐसे ही कंटिन्यू रहेंगी या इनके में कुछ बदलाव आएगा, कुछ खत्म हो जाएंगे, या आगे करनी है या नहीं करनी? ये बातचीत का हिस्सा रहेगी। सरकार बातचीत को एक टेबल पे लेकर आए, बात करे, और जो और मामले होंगे वो बातचीत से खत्म। ठीक है सर, मैं वो जो महापंचायत आपकी हो रही है, उनकी जारी रहेगी। उनमें क्या मुद्दे रहने वाले हैं? अलग अलग जगह के अलग अलग इशू है। बॉम्बे के इशू अलग रहेंगे, यूपी में होगा तो उसमें अजय टेनी वाला मामला आएगा। तो ये सारे अलग अलग इशू रहेंगे। अब आगे की रणनीति, फाइनल रणनीति क्या रहेगी? घर जाने को वापस ले लेंगे, क्योंकि पूरे जो हाईवे है इस पे आपके जो है वो टेंट लगे हुए हैं, आप लोगों के मंच बने हुए थे। क्या रहने वाली रणनीति, ये कब खाली होंगे, कब गाजियाबाद से लोग दिल्ली आ सकेंगे? सरकार उससे बातचीत के बाद भी बातचीत कर इसको मामले को जल्दी सॉर्ट आउट करें। तो आप लोगों की तरफ से पहल की जाएगी या आप चाह रहे हैं सरकार पहल? नहीं, हम तो कह रहे हैं कि सरकार बातचीत शुरू करे। देखिए, ये राकेश टिकैत थे जो बता रहे थे कि किस तरीके से जो है इस पूरे मसले का हल निकलेगा। हालांकि तीनों जो कानून हैं उन्हें वापस ले लिया गया। अब सिर्फ एमएसपी की ये लोग बात कर रहे हैं कि एमएसपी पे लिखित कानून जो है वो बनाया जाए। उसके बाद ये जो आप रोड देख रहे हैं, इस रोड पे जो संयुक्त किसान मोर्चा का मंच लगा हुआ है, साथ ही जो और दूसरे जो टेंट लगे हुए हैं, इस जो है वो टेंट को उसके बाद हटा दिया जाएगा, और जो गाजियाबाद से जो लोग दिल्ली आना चाहते हैं वो आसानी से आ सकते हैं। फिलहाल राकेश टिकैत का ये कहना है कि अब जो सरकार से बात होगी, मीटिंगें होगी, और जो आगे की रणनीति होगी वो उस मीटिंग के बाद तय होगी। वीडियो जर्नलिस्ट विवेक के साथ रजनीश शर्मा, जी मीडिया, दिल्ली।